19 साल पहले नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी, तब सबसे पहला काम उन्होंने सड़क और पुल को दुरुस्त करने का किया था। इस काम की वजह से उन्हें विकास पुरुष कहा जाने लगा था। लेकिन जिस पुल ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष की संज्ञा दी, वो पुल इन दिनों सवालों के घेरे में है। 17 दिनों में 12 पुल बिहार में धराशायी हो चुके हैं और अब बिहार में पुलों के गिरने पर सरकार जागी है। 11 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। 3 और 4 जुलाई के बीच छपरा सीवान में 6 पुल ध्वस्त होने के मामले में जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर को निलंबित किया। 2024 के पुल ध्वस्त मामले में अब तक कुल 17 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। ये दोनों तस्वीरें बिहार के सारण जिले की हैं। कैमरे पर दोनों पुल पानी में समाते दिखाई दे रहे हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों पुल जो गिरे हैं वो सारण जिले के सारण गांव में गिरे हैं। सारण गांव में बुधवार को जिस पुल ने जल समाधि ली वो करीब 150 साल पुराना था। बताया जा रहा है कि गंडकी नदी में उड़ाही के दौरान जेसीबी वालों ने इतनी खुदाई कर दी कि पुल की नींव ही हिल गई थी और फिर पूरा पुल नदी में समा गया। दो गांवों का संपर्क टूट गया है। सारण जिले में 2 पुलें टूटी है, जिससे दहशत का माहौल लोगों में है और एक दूसरे से गांव से संपर्क टूटने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कैसे पुल टूटा है? पुल टूटा है, ये नदी खुनाई हुआ था ना, ये मिट्टी जो था ना जेसीबी वाला गड्ढा कर दिया, गिरने के कारण यही है। 150 पहले से ये पुल नहीं गिर रहा था, हमेशा पानी आता था। अब की ये खुनाई हुआ, गिर गया पुल। इससे पहले इस पुल से करीब 500 मीटर की दूरी पर बना दूसरा पुल भी टूट गया था। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी सारण जिले की ही है। बनियापुर में 4 जुलाई को ये पुल ढह गया। नतीजा ये हुआ कि आवाजाही बंद कर देनी पड़ी। सारण के बगल में ही सिवान जिला भी है और पुल के टूटने का सिलसिला इस जिले में भी जारी है। 3 जुलाई को सिवान जिले में एक के बाद एक 2 पुल टूट गए। करीब 35 साल पुराना ये पुल था। 3 जुलाई को एक ही दिन में सारण और सिवान में 5 पुल गिरे। अब जो लगातार पुल गिर रहे हैं, इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पुल गिरने की घटनाओं को लेकर आमने सामने है। सच्चाई है कि आरजेडी की सरकार जब से बिहार में पुल के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, उसका मेंटेनेंस पुल लाने का नहीं काम किया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है सभी पुलों का बेहतर तरीके से हो जाएगा। सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और हम तो केवल 18 महीने रहे और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। एक तरफ पुल गिरने को लेकर पॉलिटिक्स जारी है तो दूसरी तरफ गुरुवार को बिहार सरकार ने पुल गिरने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई अवश्य करें। बिहार में 18 जून से लेकर 4 जुलाई तक 12 छोटे बड़े पुल धराशायी हो चुके हैं और अब भी दर्जनों पुल इस पाइपलाइन में हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जहानाबाद का ये पुल भी उसी लाइन में लगा हुआ है। गया पटना को जोड़ने वाला ये पुल भी कभी भी जवाब दे सकता है, क्योंकि इसकी ईंट में अब जान बची हुई दिखाई नहीं दे रही। पिछले महीने यानी जून की बात करें तो 18 जून से पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था और एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ वो सीरियल पुल कांड में बदल गया है। अठारह जून को अररिया के सिकटी में बना पुल कुछ इस अंदाज में गिरा था। बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण हो रहा था और स्थानीय लोगों की माने तो नदी के बालू से इस पुल को बनाने का काम किया जा रहा था। नतीजा जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। उस दिन मोबाइल कैमरे में पुल के गिरने का पूरा वीडियो कैद हुआ था।
पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए थे। जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब इन्हीं पुल पुलियों और सड़क की वजह से उन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। नीतीश कुमार के विकास मॉडल की चर्चा बिहार से बाहर होने लगी थी, लेकिन अब जिस तरह से पुल पुलियों के गिरने की घटनाएं हो रही हैं, वो करप्शन के आरोपों को बल दे रहे हैं। अररिया में पुल गिरने की घटना के बाद 22 जून को ही सीवान के दरौंदा में मिट्टी कटाव की वजह से करीब 3 दशक पुराना पुल गिर गया। गंडक नहर पर बने इस पुल का निर्माण किया गया था और संयोग देखिए कि जिस दिन पुल गिरा उससे 4 दिन पहले ही रंगाई पुताई का काम हुआ था, लेकिन किसी की निगाह नहीं गई कि हालात क्या हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहान में 23 जून को निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। ये पुल करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था। ढलाई होने के बाद पूरा का पूरा हिस्सा नदी में जा समाया। आरोप लग रहा है कि सरिया मानक के अनुरूप नहीं लगाया गया था, साथ ही घटिया सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। ये ढाका विधानसभा क्षेत्र का घोड़ा सहन इलाका है। 23 जून को ये निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल निर्माण का टेंडर धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है। निर्माणाधीन पुल है, कैसे गिर गया? खाना पूर्ति जो है वो नीतीश जी की सरकार में हो रही है। अगर इसी प्रकार से लूट चलता रहा तो ये तो जनता का पैसा है। क्या घटिया सामग्री का? बिल्कुल। आखिर क्यों गिरा? अगर घटिया नहीं था, अगर अच्छा रहता, कोई भी चीज अगर अच्छी बनती है तो गिरता नहीं है। ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर नहीं जाते हैं। सारी शिकायतें होती थी, हम लोग करते थे, पूरे गांव के लोग करते थे, लेकिन उसको नजरअंदाज करके जिस तरीके से मन हुआ निर्माण किया जा रहा था। इंजीनियर का काम है, जब पुल बन रहा है, जब सेंटिंग हो रहा है, उस समय काहे नहीं देखे। अब इस वीडियो को देखिए। ये 27 जून का वीडियो है। किशनगंज के बहादुरपुर में करीब 10 साल पहले बनी पुलिया के धंसने से इस रोड पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बताया गया कि कनकई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे पुल का पिलर धंस गया। मधुबनी के उस पुल का ये वीडियो है जिसकी ढलाई का काम 26 जून को हुआ था और 28 जून को भूत ही नदी में पानी बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि 3 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पानी में बह गया। इसके बाद 30 जून को किशनगंज में एक पुल और धंस गया। बूंद नदी पर बने पुल का 2 स्पेन धंस गया। सांसद निधि कोष से इसका निर्माण कराया गया था। साल 2008 में 50 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। 18 से 30 जून के बीच बिहार के अलग अलग कोनों में ये पुल गिरे। सवाल यह है कि बिहार में इतने पुल सावन के संभावित भारी बारिश से ठीक पहले क्यों गिर रहे हैं? लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी को तो पुल कांड के पीछे किसी की साजिश दिखाई दे रही है। आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके
कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। साजिश का शक जताते हुए जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पहले पुल नहीं गिर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये 22 मार्च का इसी साल का वीडियो है। तब सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। कहीं बना हुआ पुल गिरा तो कहीं बनते हुए गिरा। पिछले साल भागलपुर में तो बहुत बड़ा पुल ही गिर गया था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते 2005 से 2022 तक बिहार में 6000 छोटे बड़े पुल बने हैं। इस दौरान कम वक्त के लिए ही आरजेडी सरकार का हिस्सा रहा है, ज्यादा वक्त बीजेपी जेडीयू की ही सरकार रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू राबड़ी की सरकार की तुलना में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को पंख दिए। लेकिन इन दिनों लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की नीति रीति को सवालों में खड़ा कर रही है। सवाल ये कि पुल गिरने की घटनाओं का जिम्मेदार कौन? पुल निर्माण कंपनी, ठेकेदार या सरकार की जिम्मेदारी? क्या भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिरने की घटनाएं बढ़ी? क्या पुल निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा? क्या निर्माण की कोई निगरानी नहीं कर रहा? अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी नदी में पानी बढ़ने वाला है, बाढ़ आने का पूरा समय बचा हुआ है। ऐसे में जो घटनाएं जून महीने में हो चुकी, आगे नहीं होंगी, इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पहली बार हम लोगों ने ठेकेदार पे भी एफआईआर का निर्णय किया है। पिछले 1.5 वर्षों से आरजेडी के पास ये डिपार्टमेंट था, माननीय उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री थे। तो आरजेडी अगर प्रश्न कर रहा है तो 1 महीने में तो ये पुल बना नहीं। अगर जिम्मेवारी बनती है तो ये आरजेडी के विभाग के मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। दर्शकों को हम बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का समय 6 घंटे तय किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए रोड पुल नेटवर्क को दुरुस्त किया था। साल 2005 में सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की। पहले 2 सालों में 300 पुल बने, उसके बाद सीमेंट के बड़े बड़े पुल बनना शुरू हुए। बिहार में जो समावेशी विकास की तस्वीर सामने आई, उसके पीछे इस योजना को एक प्रमुख कारण माना गया। लेकिन इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की बानगी हैं कि इस योजना के तहत पुलों का निर्माण सही दिशा में नहीं हुआ।